नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय से, जिसका नाम है आत्म संयम योग। तो ये अध्याय हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, ये तो हमें पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। श्री भगवान उवाच अनाश्रित करम फलम कार्यम करम करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रिय। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का सहारा न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रिया का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यानी कि अगर आप कर्म के फल की चिंता न करते हुए कर्म कर रहे हैं तो आप योगी भी हैं और सन्यासी भी। केवल संसार को छोड़ देना और पहाड़ों में जाके तपस्या करना योगी नहीं कहलाता, और अग्नि का त्याग करना सन्यासी नहीं कहलाता। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव न यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास कहता है उसी को ही तू योग जान, क्योंकि इच्छाओं का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं कहलाता। इच्छा का त्याग करने का मतलब ये नहीं कि आप कर्म को त्याग दें, क्योंकि इच्छा और कर्म में बहुत बड़ा अंतर है। जो पुरुष संन्यास ले लेता है यानी कि उसने अपनी सभी इच्छाओं को त्याग दिया है, वही योगी है। जो अपनी इच्छाओं को नहीं त्याग सकता वह योगी कैसे कहलाएगा। आरूर श्रोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष को जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। अगर आप योग की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको कर्म भी निष्काम भाव से करना होगा। अगर आप कोई भी कर्म करते हैं तो उसके अंदर फल की आशा ना रखना ही सही है, यही योगी की पहचान है। और जो योगी है वह अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है, जिसके चलते उसका आगे जाके कल्याण होता है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुष्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ सतदोच्यते। जिस समय में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। जब कोई पुरुष अपनी इंद्रियों के भोगों के जाल में ना फंसे और अपने कर्मों के फल के द्वारा आसक्त ना हो, उस समय में वह योगी बनने की अवस्था में पहुंच जाता है। उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाद्यते आत्मेवं यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उदार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। यानी कि आप खुद का छुटकारा संसार से पा लीजिए और खुद को पतन के रास्ते में न डालो, क्योंकि आपको लगता होगा कि कोई दूसरा व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शत्रु या फिर मित्र है, परंतु ऐसा नहीं है। आप ही हैं जो आपके खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और आप ही अपने सबसे बुरे शत्रु हैं। बन्धुरात्मात्मन सत्स्य ये नात्मेवात्मना जित अनात्मन सत्तु शत्रुतवे वर्तेत तात्मेव शत्रुवत। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है वह जीवात्मा तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु है। तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कौन अपना मित्र है और कौन अपना शत्रु। जिस पुरुष ने मन इंद्रियां सहित अपना शरीर जीत लिया है वह खुद का मित्र है, और जिसने अपने मन इंद्रियां सहित शरीर नहीं जीता है वह अपना ही शत्रु है।
जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो। सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की परिस्थिति भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्म वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार में ही स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। एक ऐसा पुरुष जो कि सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान और अपमान में एक जैसा व्यवहार दिखाता है, उसे परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, या फिर यूँ कह लो उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और उस व्यक्ति के ज्ञान में परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुत्सथो विजेतीन्द्रियः युक्त इच्छुयते योगी समलोष्टाशम कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से संतुष्ट है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना सम्मान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। एक ऐसा पुरुष जो अपने ज्ञान से संतुष्ट है, ना ही उसे किसी चीज की इच्छा है और उसने अपनी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, जिसको मिट्टी, सोना, पत्थर एक समान लगता है, वह योगी जो है उसे भगवत प्राप्ति हो चुकी है, ऐसा कहा जाता है। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। एक ऐसा पुरुष जो कि अपने मित्र और अपने शत्रु के अंदर एक जैसा भाव रखता है, वह पापी और धर्मात्माओं के अंदर भी एक जैसा भाव रखता है, वह सबसे श्रेष्ठ है, यानी कि वह योगी है। और योगी किसी के अंदर भी अंतर नहीं रखते, वह सबके अंदर एक समान भाव रखते हैं। योगी युञ्जित सततमात्मान रहसि स्थित एकाकी यच्चितात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाले आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाता है। यानी कि जो पुरुष अपने शरीर को इंद्रियों और मन के सहित जीत लेता है, जो अपनी आशाओं को खत्म कर देता है, ऐसा योगी एकांत स्थान में बैठकर परमात्मा में ध्यान लगाता है। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मन नात्युच्छितं नात्नीचं चैलाज्ञिकुशोत्रं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतिचेन्द्रियक्रिय उपविश्यासने युञ्ज्याद्धोमात्म विशुद्धये। अब जो है भगवान कृष्ण ध्यान लगाने का तरीका बता रहे हैं। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमश कुशा, मगरछाला और वस्त्र बिछे हो, जो न बहुत ऊंचा और बहुत नीचा ना हो, और एक ऐसा आसन जो कि स्थिर हो, उसके ऊपर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। सबसे पहले तो जहाँ पर आप ध्यान लगाना चाहते हैं उस भूमि को शुद्ध कर लीजिए, वहाँ पे कोई वस्त्र जिसके ऊपर आप बैठकर ध्यान लगा सकें। दूसरी बात यह है कि जो स्थान है वो हिलता डुलता ना हो, एकदम स्थिर हो। उसके बाद में अपने मन और इंद्रियों को वश में करके शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलं स्थिर सप्रेष्य नासिकाग्रं स्वं दिशचानवालोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी वर्ते स्थितः मनः संयम्यमचितो युक्त आसीत् मत्पर। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखते हुए ब्रह्मचारी के वर्त में स्थित
बहरहित तथा भलीभांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोकर मुझ में चिंत वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। तो यहाँ पर भगवान मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले हमारी सिर गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए रीढ़ की हड्डी तक। उसके बाद में हमको स्थिर होकर एकदम शांत नाक के अगले हिस्से पर नज़रें जमाते हुए और कोई भी दिशा को नहीं देखना है। इस तरीके से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, जिसके बाद में हम परमात्मा में ध्यान लगा पाएंगे। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थां मद्धिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठारूप शांति को प्राप्त होता है। तो भगवान आगे बताते हुए कह रहे हैं, जिस योगी ने अपने मन को वश में कर लिया है उसे अपनी आत्मा के अंदर मुझे ढूंढना चाहिए और ऐसा करने से उसे शांति की प्राप्ति होगी। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।